नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय को देखते हुए, इसके इतिहास को समझते हुए और विश्व में कितने और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां के गवर्नमेंट के द्वारा वहां सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रियो एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 3-2 के बहुमत से पिटीशन को डिनाई करते हुए केंद्र सरकार से हलफनामे मांगे हैं। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सेम सेक्स मैरिज को समझने से पहले 75 बिंदुओं में से 4 बिंदुओं को जानेंगे, जिसमें LBTQ के माध्यम से समझते हैं। L से लेस्बियन, इसमें 2 फीमेल या 2 से अधिक फीमेल एक दूसरे के लैंगिक आकर्षण में होती है, उसे लेस्बियन कहा जाता है। वहीं B से बायोसेक्सुअल, इसमें बोथ जेंडर शामिल हैं, यानी कोई मेल फीमेल के साथ और मेल के साथ लैंगिक आकर्षण में होते हैं, या कोई फीमेल के साथ या मेल के साथ लैंगिक आकर्षण में होते हैं, उसे बायोसेक्सुअल कहा जाता है। वहीं टी से ट्रांसजेंडर, इसमें अगर कोई बॉय बढ़ती उम्र के साथ किसी गर्ल के गुण अवशोषित कर लेते हैं, उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और क्वीर, इसमें अगर कोई मेल बढ़ती उम्र के साथ फीमेल की ओर आकर्षित हो जाती है, या कोई फीमेल बढ़ती उम्र के साथ मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे क्वीर कहा जाता है। ये नेचुरल होता है, ये कोई बायोलॉजिकल नहीं होता है, इसे भी आप जानकर चले। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थॉमस बनबिंगटन मैकाले के द्वारा आईपीसी को 1860 में ड्राफ्ट किया गया। आईपीसी के सेक्शन 377 ये प्रावधान करती है अननेचुरल ऑफेंस के बारे में, जिससे हम लोग सेम सेक्स मैरिज को कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को भी हम लोग जानेंगे। यहाँ 1954 जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें कहीं पर भी सेम सेक्स मैरिज का प्रावधान नहीं किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, उसमें केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज पर किसी भी प्रकार का कोई लॉ नहीं बनाया है, इसे भी आप जानकर चलें। सबसे पहले आईपीसी के सेक्शन 377 के विरुद्ध में नाज फाउंडेशन कॉरपोरेशन के द्वारा 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन को दायर किया गया। हालांकि आईपीसी का सेक्शन 377 में अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे आजीवन कारावास की दंड से नवाजा जाएगा। इसलिए नाज फाउंडेशन कॉरपोरेशन के द्वारा 2009 में पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की जाती है, और दिल्ली हाई कोर्ट इसे सुनते हुए जजमेंट देता है और इसे नो ऑफेंस करार करता है। लेकिन 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन कॉरपोरेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पुनः जुडिशियल रेस्टोरेंट का हवाला देते हुए, यानी न्यायिक संयम के हवाला देते हुए इस मामले को उलटती है और पुनः 377 को लीगलाइज घोषित कर देती है, और केंद्र सरकार को इस सेक्शन पर मंथन करने के, अमेंडमेंट करने के भी डायरेक्शन देती है। इसके साथ साथ 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा
अननेचुरल ऑफेंस यानी आईपीसी के सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए यानी डिक्रिमिनलाइज यानी अपराध मुक्त करते हुए जजमेंट देती है, जिसे समलैंगिक विवाह का रास्ता और खुल जाता है। और 2023 में सुप्रियो एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सभी पक्षों को सुनते हुए अपना निर्णय तैयार रखता है और 17 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार के 56 पन्ना के हलफनामे को देखता है, जिसमें केंद्र सरकार ने अपने पक्ष को रखा था कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, यानी सेम सेक्स मैरिज को भारतीय संस्कृति के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा माना जाता है। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि विश्व में यूएन लिस्ट में 194 देश हैं, जिसमें से 34 ऐसे देश हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट किया है और उसे स्वीकारा है, उसे लीगलाइज घोषित किया है। प्रीवियस ईयर में 4 ऐसे देश हैं जिसे सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।